इस यूनिवर्स में जब जब सूर्य का गोचर होता है तब तब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सुख दुख लाभ हानि और जीवन के अनेक पहलुओं पर। वास्तव में देखा जाए तो सिंह राशि के जातक के लिए सूर्य जो है इनके लग्नेश हो गए, अर्थात इनके लग्न के राशि के स्वामी हो गए। अब इस स्थिति में जब इसी सूर्य को ग्रहण लग जाए, अर्थात राहु के द्वारा जब ग्रसित कर लिया जाए, तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण की स्थिति मानी जाती है। वास्तव में ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य का गोचर इनके नवम भाव पर कब हो रहा है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसी पर यह वीडियो आधारित है। यदि आप सिंह राशि के जातक जातिका हैं तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि के ऊपर होने वाली है इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव पर। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य का गोचर कब होगा। तो सूर्य का गोचर होगा 14 अप्रैल 2023 को ठीक 2:57 पर आपके नवम भाव पर। नवम भाव जो कि धर्म का होता है, नवम भाव जो कि भाग्य का होता है, इसी भाव पर सूर्य का गोचर होना कितना अच्छा हो गया आपके भाग्य के लिए, आपके जीवन में आपके पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, आपके जीवन में धन आगमन के लिए, और कोई भी ऐसी इच्छाएं जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब सूर्य आपका वैसे भी लगने से सिंह राशि के मालिक ही सूर्य बन गए, और यही सूर्य जब नवम भाव पर चले जाते हैं, मतलब अपने उच्च राशि पर चले गए, तो यहाँ पर अच्छे के सिवा बुरा होना स्वाभाविक नहीं माना जाएगा। अब लेकिन इसके बाद भी ठीक 6 दिन बाद, मात्र यहाँ पर 14 तारीख तक, यहाँ पर 14 तारीख से सूर्य आएंगे और ठीक 6 दिन बाद अर्थात राहु सूर्य को ग्रसित कर लेंगे, सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाएगी। देखिए राहु यहाँ पर पहले से विद्यमान थे, तो राहु तो यहाँ पर थे ही, सूर्य का इन्होंने स्वागत किया, परंतु एक षड्यंत्रकारी इनका स्वागत था। मानो कि अभी तुम 5 दिन रुको या 6 दिन रुको, इसके बाद जैसे ही वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या आएगी वैसे ही मैं तुम्हें ग्रसित कर लूँगा। और ठीक 20 अप्रैल के दिन में, 20 अप्रैल को जैसे ही वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि आएगी, उसी दिन यही राहु सूर्य को ग्रसित कर लेगा। अब जहाँ पर सूर्य अभी तक इतना अच्छा प्रभाव देने वाला बना हुआ था, जो हमारे जीवन में हमारे भाग्य की उन्नति कराने वाला, किस्मत को चमकाने वाला ग्रह बना हुआ था, अब आ गया है परेशानियों में, क्योंकि अभी लगा दिया है षड्यंत्रकारी राहु ने उस पर ग्रहण। कैसा होगा? अब इस ग्रहण का प्रभाव जैसे ही आएगा वैसे ही यहाँ पर कुछ यू टर्न की स्थिति बन सकती है आपके जीवन पर। आपको इससे डरना नहीं है, आपको इससे समझना है, और बेहद प्रभावी जो उपाय बताएंगे हम, उस उपाय को करना है। भगवान की आराधना करते हुए आपका जीवन जो है बेहतर हो जाएगा। इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी आप बच पाएंगे। आइए देखते हैं, तो सूर्य का ग्रहण कहाँ पर लग रहा है? आपके नवम भाव पर। किस भाव के मालिक है? तो लगन के मालिक है। तो याद रखना है, आपको स्वास्थ्य की समस्या से बचना होगा, क्योंकि लगनेश पर ही ग्रहण लग रहा है। हमारे राशि के जो मालिक होते हैं सूर्य, उसी पर ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। कैसे अच्छा होगा? स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है आपको। यदि ऑलरेडी पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं चल रही हैं तो यहाँ पर सतर्कता रखनी होगी। अपनी दवा, अपने इलाज, अपने योग, प्राणायाम, चिकित्सा इत्यादि के द्वारा अपने शरीर को आपको स्वस्थ रखना है, ध्यान रखेंगे। अन्यथा यहाँ पर शारीरिक व्याधियाँ आ सकती हैं, आपके पुरुषार्थ में यहाँ पर कमी आ सकती है, आपके व्यक्तित्व में कमी आ सकती है, कुछ बुझे से नज़र आ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना है, साथ में नवम भाव पर यह सूर्य ग्रहण योग हो रहा है, तो अभी तक जो भाग्य हमारा साथ दे रहा था वहाँ पर कुछ कमी की स्थिति बन सकती है। भाई सूर्य ग्रहण का प्रभाव नवम भाव में है, तो भाग्य उन्नति के लिए जो हमने प्रयास किया था उसका प्रतिफल मिलने में विलंब हो सकती है। बस वो कुछ नंबरों के लिए चूक जाने वाली स्थिति बन सकती है। सफलता के बहुत निकट पहुंच गए, हमने यहाँ से चला था और चल करके जैसे ही हम अष्टम भाव से नवम भाव पहुँचे और मात्र 6 दिन यहाँ पर सूर्यदेव रुके और तुरंत राहुदेव ने आकर के वहाँ पर ग्रहण लगा दिया। ग्रहण की स्थिति मतलब एक आवरण, एक पर्दा, एक साया, एक छाया। तो छाया की स्थिति को, वैसे भी राहु को छाया ग्रह माना गया है, तो राहु यहाँ पर छाया की स्थिति में आकर के क्या शुभ फल देंगे? भी सूर्य जैसे प्रभावी और पराक्रमी ग्रह को छाया दे दिए, मतलब हमारा छाया कहाँ पड़ गया, राहु का साया कहाँ पड़ गया? तो हमारे 9वें घर पर।
यही वो भाव होता है जो आपके पिता का होता है। तो पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर नरमा गर्मी देखने को मिल सकता है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो सकती है। नवम भाव पर सूर्य ग्रहण होना पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। नवम भाव ही वो स्थान है जहाँ पर आपको उच्च शिक्षा के लिए आपको संघर्ष करनी पड़ सकती है। जो लोग ऑलरेडी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, या कोई अपने वर्क फील्ड से संबंधित कोई शिक्षा ले रहे हैं, कोई अपना स्किल्स बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी संभावना यहाँ पर ज़्यादा बनती है कि आपको उसमें अवरोध या समस्याएं आ जाएं। यही वो भाव है जो उच्चाधिकारियों का है। तो यदि आपके जीवन में आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके जो उच्च वर्ग के लोग हैं, खासकर नौकरी वालों के लिए, उनसे आपको समस्या हो सकती है। समस्या मतलब आपने काम सही ढंग से किया, सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन ऊपर से आपके लिए कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है या आपको आपकी योग्यता का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। तो इसको ध्यान में रखना है और इस टाइम पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न रखने का प्रयास आपको करना है, तब जाकर के इसके सूर्य ग्रहण की जो छाया के प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब यही वो स्थान हो गया जो धार्मिक यात्राओं का होता है। तो हालांकि इस टाइम पर धार्मिक यात्राओं को ये कैंसिल करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि राहु तो वैसे भी दानव ग्रह है, राक्षस ग्रह है। अब राक्षस ग्रह ये नहीं चाहेगा कि आप कोई धार्मिक यात्रा करें, परंतु कोशिश करें कि आप किसी धार्मिक यात्रा में यदि जाते हैं तो यहाँ पर राहु को आप कमज़ोर कर सकते हैं और इस सूर्य ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव को भी आप पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव में परिवर्तन कर सकते हैं। राहु जब यहाँ पर है तो इनकी दृष्टि भी पड़ रही होगी, क्योंकि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि भी राहु की है। तो जहाँ जहाँ अभी देखिए, जब सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है तो राहु ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। राहु तो पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 30 अक्टूबर तक यहाँ राहु रहेंगे। तो लेकिन जब सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो गया, मानो राहु को किसी का साथ मिल गया, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है, जिसके साथ रहता है उसी का रंग रूप और व्यक्तित्व को ले लेता है। तो राहु किसके साथ है? सूर्य के साथ है। तो राहु तो स्वयं एक राजा बन गया। अब राजा बन करके वो अपनी दृष्टियों का भी आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। पहली दृष्टि 1 2 3 4 5 अपने स्वयं के लगन पर दे रहा है आपके। पुनः फिर से स्वास्थ्य में दिक्कत, स्वास्थ्य में परेशानी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यहाँ पर परेशानी आ सकती है। आप अपने हेल्थ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ 7वीं दृष्टि देखते हैं तो 7वीं दृष्टि यहाँ पर तीसरे घर पर आ रही है। तीसरा भाव आपके साहस, आपका पराक्रम, यहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं उनको कमी देखने को मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको यहाँ पर परेशानियाँ, समस्या आ सकती है। इसके बाद 9वीं दृष्टि तो 7 8 9, 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर संतान संबंधी चिंता आ सकती है। संतान के लिए हमको हमारा माइंड दिन भर लगा रहेगा कि संतान सही है, संतान का एजुकेशन सही है, उनका कैरियर सही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको संतान से जोड़ देगा। चूंकि यही वो भाव है जो आपके मन स्थिति को भी दर्शाएगा, इसलिए आपके मानसिक क्रियाकलापों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है इस टाइम पर कोई भी आकर के आपके मन को अशांत कर सकता है। यही वो भाव है जो शेयर मार्केट का भी होता है। तो इसलिए अभी इस 1 महीने के दौरान कोई बड़ा अमाउंट आप शेयर मार्केट या कोई निवेश में आप न डालें तो बेहतर होगा। हमने प्रयास किया था कि सभी राशियों का वीडियो एक साथ बना दें, परंतु उसमें होता ये कि 2 कारण थे कि पहला तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, दूसरा ये कि सभी राशि वालों को प्रॉपर उनके सूर्य ग्रहण की जानकारी अच्छे से नहीं हो पाती, इसीलिए हमने इसे अलग से बनाने का प्रयास किया है सिंह राशि के लिए। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास आपको सफल लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना एक प्यार भरा कमेंट और एक सुंदर सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी इस चैनल को रखिएगा। भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।